तो जितने भी आपका रेड मार्किंग किया होगा ना, ये सबको आप बोलोगे क्या, वर्ब। बट ऐसा कुछ कहानी नहीं है, क्योंकि जितने भी रेड मार्किंग किया हुआ है सारे के सारे वर्ब्स नहीं है, इसमें कुछ नाउन्स भी है। कुछ आपको झटका लग रहा है ना, बट पहले समझ लो, आपका वर्ब यहाँ पे इट है, बट यहाँ पे वांट वर्ब है, बट आप सी को वर्ब नहीं बोल सकते हो। अब बोलोगे नहीं, सी मीन्स तो होता है देखना, राइट। वो कभी सुनिए ना जनाब कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। उसके पीछे यही है कि हर एक, ठीक है, चमकती हुई चीज हीरा नहीं होता, उसी तरह से हर एक जिसके अंत में ना आ जाए वो आपका वर्ब नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर देखोगे आई ईट अ मैंगो, तो मैं आम खाता हूं, इसमें ये ईट आपका वर्ब है। बट अगर वही बोले आई वांट टू सी यू, इसमें आपका वांट तो वर्ब है, चाहना। बट ये टू सी यानी कि जब वर्ब के आगे टू लग गया तो ये वर्ब नहीं कहलाता है, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाता है। अब आपका माइंड कस के इधर उधर हो रहा हुआ, ये इन्फिनिटिव क्या होता है। तो जी जनाब, ये इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट के पार्ट होते हैं। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन पहले यहाँ पे कर देते हैं। जैसे वर्ब जो होता है ना, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले की क्लास में आप आई थिंक जानते हो, एक है आपका जो है आपका फाइनाइट वर्ब, और दूसरा है आपका जो हो जाता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आपके मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब आ जाते हैं। बट नॉन फाइनाइट जो होता है ना, ये वाला, ये आपका वर्ब तो होता है लेकिन सिर्फ नाम के लिए। ये वर्ब तो होता है लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि ये रियल में ये नाउन का काम करता है। कैसे, जैसे आपने समाज में देखा होगा पंडित जी, राइट। अब पंडित जी नाम के कुछ पंडित जी हैं, और उनको देखेगा तो चिकन, मटन, फिश, एग सब कुछ खाते रहते हैं। इट मीन्स व्हाट, सिंपल सा लॉजिक है बॉस, कि वो पंडित जी हैं बट नाम के, बाकी तो वो समझ रहे हैं क्या काम कर रहे हैं। उसी तरह से ये जो नॉन फाइनाइट होता है ना, उसके आगे अगर देखोगे तो आपको मिलेगा लगा हुआ, वर्ब के आगे मिलेगा लगा हुआ आपका टू। कभी कभी ये मिलेगा आपका जो लगेगा वर्ब में आईएनजी। बट हमारा आज का जो गोल है, फोकस है, वो है कहां पे, टू। यानी कि एक बात समझ आइए, जब किसी वर्ब के आगे अगर टू लग जाएगा तो वो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है, जो कि इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। मतलब क्या, वो वर्ब सिर्फ नाम का है, बाकी वो पूरी कंप्लीट रूप से वो नाउन की तरह सेंटेंस में काम करता है। मतलब आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, इसमें आपका इट जो है वो आपका वर्ब है, रियल का वर्ब है, क्योंकि वो आपका फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आएगा। वही अगर बोलेंगे आई वांट टू सी यू, तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तो चाहना तो आपका वर्ब हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका टू सी यू है, ये जो आप देख रहे हैं टू सी, ये आपका वर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये आपका एक प्रकार का है वर्ब ही, नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनिटिव, लेकिन वो यहाँ पे नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे नाउन कहलाएगा। ठीक है, इनको वर्ब नाम का बोलेंगे, काम का नहीं होगा। इसलिए मेन वर्ब जो हो जाएगा आपका वांट। शो मी व्हाट टू डू, मुझे दिखाओ जो तुम करते हो। तो शो मी यानी दिखाओ, ये आपका वर्ब हो गया। लेकिन टू डू यानी कि फिर जो वर्ब के आगे टू लग गया, ये आपका हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। इट मींस इन्फिनिटिव वर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब जैसा कार्य नहीं करता है। They were reading a book. It means what? They were reading a book. अब इसमें देखोगे तो क्या reading यानी कि verb में ing, क्या इसके आगे कुछ ऐसा to लगा हुआ है? तो no, मतलब क्या है, ये आपका verb हो जाएगा। इसको आप verb बोल सकते हो। आगे और देख लेते हैं। I asked to leave. मैं उनसे जाने के लिए पूछा, मैंने I asked to leave, मैंने जाने के लिए पूछा। तो पूछा तो ये asked, जो कि हमारा इसके आगे टू नहीं है, तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। और टू लीव जो कि फिर ये हमारा वर्ब नहीं होगा। कंफ्यूजन दूर हो रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है? यदि आपका वर्ब के आगे टू लगा हो, टीओ, तो वो आपका वर्ब नहीं बल्कि नाउन कहलाएगा, और उसको कभी भी वर्ब के कैटेगरी में डालेंगे सिर्फ नाम का, काम का नहीं। पंडित जी हैं बट सारा लत लक्षण जो है ना, वो क्या कहें, जो मांस मछली खाते हैं वो पंडित जी प्योर थोड़े करेंगे। शुद्ध शाकाहारी पंडित जी जो होंगे, शुद्ध शाकाहारी जो आपका वर्ब होगा वो होगा
प्योर शुद्ध, जिसके आगे कोई टूटा लगा नहीं रहेगा। He likes to eat well। अब लाइक आपका वर्ब हो सकता है, लेकिन इट यानी कि खाना और इसके आगे टू लग गया तो ये आपका मेन वर्ब नहीं होगा, मतलब ये वर्ब के कैटेगरी में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसके आगे नहीं लगा हुआ है टू, तो ये शुद्ध प्योर वर्ब है। लेकिन जैसे यहाँ पे टू लग गया मतलब ये प्योर शुद्ध वर्ब नहीं है। We ask him to leave। We ask, हमने पूछा, ask him to leave, जाने के लिए, हमने जाने के लिए पूछा, तो ये आपका verb हो जाएगा। और फिर यहाँ पे to leave जो हो जाएगा आपका मेन verb, यानी कि ये verb के कैटेगरी में नहीं आएगा। ये अंतर होता है verb और नॉन फाइनाइट verb, इट मींस इंफिनिटिव के अंतर्गत। We have eaten a mango। अब यहाँ पे eaten देखिए, क्या इसके आगे कुछ है ऐसा? नहीं है, ये आपका verb हो गया। इट मींस व्हाट? अगर मिले अकेला तो समझना भैया बावन वीर है, अगर मिले दो चार के साथ यानी झुंड में आए हैं, शेर नहीं है। तो जो टू के साथ आएगा वो नाम का वर्ब होगा, काम का नहीं होगा। अगर कोई अकेला सिर्फ वर्ब आता है, ठीक है, जैसे इट आ गया तो इट आपका वर्ब कहलाएगा, टू इट होगा तो वो वर्ब नहीं कहलाएगा, वो एक प्रकार का नाउन होगा जो सेंटेंस में यूज होगा। अब समझ में आपको आया होगा कि कैसे आप पहचानोगे क्या फाइनाइट वर्ब और साथ में नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनिटिव वर्ब। आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।